प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था एनालॉजी से संबंधित। एनालॉजी में आपके तीन प्रकार, एक तो वर्ड बेस पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, दूसरा आपका अल्फ़ाबेट पर आधारित होते हैं। अल्फ़ाबेट पर आपको कोडिंग और डिकोडिंग में आपको बता दिए थे। इसके बाद में आपके डिजिट बेस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं या नंबर बेस पर। नंबर बेस वाले में आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन बताए थे। अब आगे आपके क्वेश्चन इस क्लास में आपको बताते हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही आपको यहाँ इस क्लास में बताए जा रहे हैं। तो देखो, आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला क्या देर का है कि 11 का संबंध 13 के साथ है, वही संबंध 9 का इस संख्या के साथ ज्ञात करना है। यहाँ संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप देखने से ये आपको ये दिख रहा है कि इसमें अभाज्य संख्याएं आपको दी जा रही है। अभाज्य संख्याएं क्या है? 11 है। 11 के बाद में कितनी है? 13 है। अभाज्य संख्या तो 19 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 23 आती है। ये इसका आंसर हो गया। अभाज्य संख्या का अर्थ ये होता है, आप जानते हैं सब, वे संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या और एक का ही भाग जाता है, अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, वो आपकी अभाज्य संख्या होती। 11 और 13 और 19, तो अगली संख्या यहाँ 11 के बाद में 13 आती है, तो 19 के बाद में क्या आती है? 23 आती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। पहला करने के बाद में दूसरा देखो, 21 और 21 का 3 के साथ संबंध है, वही 574 का यहाँ जो संख्या है उसके साथ होगा। अब 21 को 3 बनाने के लिए क्या करें कि 21 में आपने 7 का भाग लगाया, 3 आ गया। ऐसे ही 574 में किसका भाग लगा दो? 7 का भाग लगा दिया। 7 × 56, 8 बार गया और एक शेष बच गया 14। 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 82। तो आपकी संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या करते हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, ये सरल लगेगा। और इसमें शॉर्ट ट्रिक यही है कि संख्या देखने के बाद में आपको पता चले क्यूब किया हुआ है या क्या अभाज्य संख्या लिखी हुई है या इसमें किसी संख्या का भाग लगाया गया है या कोई संख्या दोनों को जोड़ने से, कुछ संख्या का भाग लगाने से अगली संख्या आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3 का जो संबंध 27 के साथ है, 4 का भी उसी संख्या के साथ वही संबंध होगा। तो 3 का 27 के साथ संबंध आप जानते हैं कि 3 का क्यूब करें कितना आ रहा है? 27। तो अगली संख्या 4 है, उसका भी आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। क्यूब का अर्थ ये होगा कि उसी संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं जितनी घात होती है। तो ये आपका आंसर हो गया 64। 2 और 5, 2 का 5 के साथ संबंध है, वही 7 का यहाँ कोई संख्या आएगी उसके साथ होगा। तो 2 का 5 के साथ क्या है कि 2 और 5 अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, तो यहाँ भी अभाज्य संख्या आएगी। अब ये तो है नहीं कि 2 में इसका 3 का योग कर दिया तो 5 आ गया, यहाँ 3 का योग करे 10, इसमें आंसर में नहीं दे रखा है कि 10 आएगा। ठीक है, तो क्या करें कि 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 यहाँ छोड़ दी गई है, तो यहाँ 7 के बाद में एक अभाज्य संख्या 11 छोड़ दो तो अगली क्या आएगी? 13 आएगी। यहाँ 3 के बाद में अगली क्या आती है? 5। तो 11 के बाद में अगली क्या आती है? 13 आती है। तो आपका आंसर हो गया 13। ए ऑप्शन सही हो गया आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बार बार करेंगे तभी ये आपके अब चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन हल करते हैं 5 का। आपको ये दिया जा रहा है कि 122 है, 170 के साथ संबंध है, तो 290 का यहाँ कुछ संख्या आएगी उसके साथ संबंध होगा। तो 122, 170, 290 ये लिखे गए संख्या है। तो आप जानते हैं कि इनके पास वाली वर्ग संख्या आपकी 11 का वर्ग किया और 1 जोड़ दिया तो 122 आ रहा है। 11 का वर्ग 121, यहाँ 13 का वर्ग किया और 1 जोड़ दिया तो 170। 290 है तो यहाँ 17 का वर्ग किया और 1 जोड़ दिया तो अगली संख्या आ रही है। तो यहाँ क्या करें? अब इसका संबंध याद करो कि यहाँ 11 के बाद में 13 आया तो +2 किया, तो 17 के बाद में यहाँ +2 करेंगे तो कितना आएगा? 19। यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग, तो यहाँ भी वर्ग। इसके बाद में 1 जोड़ा तो इसमें भी 1 जोड़ दिया। तो ये आपका कंसेप्ट आ गया कि 19 का वर्ग +1। तो 19 का वर्ग आप जानते हैं कि 361 होता है, उसमें 1 जोड़ें 361 + 1 तो कितना हो जाएगा? 362। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में 5 का 21 के साथ संबंध है, तो 7 का भी यहाँ संबंध आपको ज्ञात करना है। तो 5 का 21 के साथ संबंध ज्ञात करें तो 5 का वर्ग किया, 4 घटा दिया
तो कितना आ गया 21 आ गया। 5 का वर्ग किया और एक कम संख्या करके क्या कर दी, घटा दी। तो यहाँ भी 7 का वर्ग करो और एक कम करके संख्या घटा दो। 7 का वर्ग 49 माइनस 6, तो ये कितने आ गए 43। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है छठा। 151 और 27 का संबंध है, तो 63 का यहाँ जो संख्या आएगी उसके साथ होगा। तो 151 को आप क्या लिखेंगे, 27 आए तो 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 27। क्या किया है, इन जो संख्या है उन जो नंबर आपको डिजिट दे रखे हैं उनका सबका वर्ग करके क्या कर दिया, योग कर दिया, तो 27 आ गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो ये नंबर आपके दे रखे हैं 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कर दिया, तो ये 36 प्लस का 9 कितने हो गए 45। आपके इसमें 45 आ रहे हैं क्या, ये आ रहा। तो इस प्रकार के अब देखो सभी में अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आपके सभी के कौन से में क्या लगाना है, किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या तरीका अपनाना है। आप बार बार आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन परीक्षा में आएगा गलत नहीं होगा। 16 का जो संबंध 18 के साथ है, तो 4 का भी उसी के साथ आपको ज्ञात करना है। तो 6 का 18 के साथ, तो 4 का भी। तो 6 को 18 कैसे बनाएं, जैसे 18 में 3 का भाग लगा दिया 4 है, लेकिन इसमें आपको 12 नहीं दे रखा है, 12 में 3 का भाग लगाएं 4 है। तो क्या करेंगे, 6 का वर्ग कर दिया, 2 का भाग लगा दिया 36 में 2 का भाग गया 18 आ रहा है। इसका अर्थ है 4 का वर्ग करें और 2 का भाग लगाएं, तो 16 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 8। आपको 8 दे रखा है। तो ये इस प्रकार से हल करते। अगला 144, 10, 169। अब इनको देखने से ही पता चल रहा है कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको ये बताया था कि 1 से 25 तक आपको वर्ग आने चाहिए, 1 से 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए, कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका वर्ग है और ये किसका क्यूब है, ये किसकी पावर 4 का मान है। तो ये 12 का वर्ग है और ये यहाँ 10 है, ये 13 का वर्ग है, तो यहाँ क्या आएगा। अब इसमें क्या किया, इस संख्या में आपने 2 घटाया, तो इस संख्या में भी आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 11। ये 11 वही क्या है, सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि वर्ग में दे रखा है, फिर इनको घटाया तब आ रहा है, इसको भी क्या, इसमें जो कंसेप्ट लगा रहे हैं वही इसमें लगा दीजिए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो ये 1 से लेकर आपके 8 तक क्वेश्चन हो गए। आपके अगले क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 9 का देखो आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि 11 का 101 के साथ संबंध है, तो 91 का क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सी आप सेकंडों में कर सकते हैं। 11 का 101, इसका अर्थ है 11 को ऐसे लिखा और एक बीच में 0 लगा दिया, तो ये 91 है, उसको ऐसे लिखा और एक 0 लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 901 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करते हैं। अगला दे रखा है 0.16 का संबंध 0.0016 का संबंध है, तो यही 1.02 का क्या आएगा। तो इसमें पॉइंट हटा दीजिए आप, तो क्या करें 16/100 लिख दिया, इसको लिख दिया 16/4, 0 1 2 3 4। अब इसमें पॉइंट हटाएं तो ये 102 आ गया 100। अब यहाँ 100 का भाग है, यहाँ कितना है 10,000 का भाग है, तो यहाँ 10,000 का भाग लगा दो, 102 में किसका भाग लगा दो 10,000। अब 1 2 3 4, तो 4 संख्या पीछे आ जाएगा, पॉइंट दाईं ओर से 1 2 और 3, यहाँ कोई संख्या नहीं है 0, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 0.0102। तो इसमें आ रहा है क्या, ये रहा, ये आपका आंसर हो। तो पॉइंट वाले में क्या करें, पॉइंट हटा दो और उनमें देख लो संबंध। इसमें देखो यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 है, तो यही वो की वही संख्या रखनी है। यहाँ देखो मान लो 16 दे, यहाँ 32 आ जाए तो उसका डबल कर देंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे, 204 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं आपका 11 का। कह रहा है कि 75 84 दे रखा है, 53 62 बनाया गया, तो 46 73 को क्या बनाएंगे। अब इन संख्या में आप संबंध ज्ञात करोगे। 5 7 को क्या बनाया गया है, 5 बनाया तो -2 कर दिया तभी आया, और इसको 5 को 3 बनाया तो इसमें भी -2 कर दिया, और 8 को 6 बनाया तब भी -2 कर दिया, और 4 को 2 बनाया तब भी क्या कर दिया -2 कर दिया। इसका अर्थ है सभी संख्याओं में 2 2 का अंतर किया गया, 2 2 घटाया गया, तो इसमें भी आप 2 2 घटा दीजिए।
तो 2 2 घटाया तो कितना आया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, 2451 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो योग देख लीजिए, या घटाया है या योग किया है या गुणा किया है, क्या किया गया है। 14 और 9 26, क्या किया गया है इसको देखो, या क्या गया 1 + 4 दोनों का योग कर लिया, 5 5 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया 9। ऐसे ही इसको करो, 2 + 6 8 8 में 4 का योग किया, कितना आ गया 12 आ गया। ये कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 इसमें कौन सा है, देखो इन दोनों का योग कर दिया, योग किया, ये आ गया, और इसमें 4 कोई संख्या जोड़ दी तो 9 आ गया। अब इसका भी दोनों का योग करो और वही 4 संख्या जोड़ो तो कितना आ गया 12 आ गया। इसके बाद में अगला है कि 82 को 6 लिखा गया तो छिहत्तर को क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ मैंने उत्तर भी लिख दिया, क्या लिखेंगे। तो 82 को 6 लिखा तो छिहत्तर को क्या लिखेंगे, देखो 82 है। अब इसमें क्या किया, इन्हीं संख्या के साथ संक्रिया लगा दी कि 8 में से क्या किया 2 घटा दिया तब 6 आया। तो यहाँ भी क्या करेंगे 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर आपको 13 तक क्वेश्चन बताए हैं। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।